कंसर्निंग बात है, पता है क्योंकि अब इलेक्शन में बहुत ही कम दिन रह गए हैं, ऑलमोस्ट 9-10 दिन रह गए हैं, इससे भी कम। और अमन और अमान की सूरत हाल ऐसा लग रहा है कि खुदा न खास्ता कहीं कराची में बिगड़ ना जाए। वैसे बाय द वे मुझे नहीं पता कि आप इससे वो जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कुछ ना कुछ इस किस्म का तो होना स्टार्ट हो ही जाता है। सो एवरीबडी शुड बी अलार्म्ड एंड जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं कराची में पर्टिकुलरली, चाहे वो रेंजर्स हों या पुलिस हों, उन्हें मामलात पर गहरी नज़र रखनी चाहिए क्योंकि ये हुआ तो इंतखाबात का तमाम प्रोसेस ही मुतासर होता है फिर। अच्छा, हम कराची शहर की पर्टिकुलरली इस वक्त बात कर रहे हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात जो हैं वो बढ़ने लगे हैं और ख़ासतौर पे इतवार को PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई जिसमें SHO समेत पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। बाज़ इलाकों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनों में भी झगड़ों के वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। ख़ास तौर पर MQM और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर तशद्दुद के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। MQM का दावा है कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने उनके कारकुन को कत्ल किया। पुलिस इन्होंने 15 सालों में अपने घर की पुलिस बना ली है। नाजमाबाद जहां पर वाक़े हुए, इनसे पूछो इन्होंने कभी 2 दर्जन वोट भी लिया वहां पे? 2 दर्जन वोट भी नहीं लिया। वहां पे तुम्हारा क्या काम है? आकर तुम झंडे उतार रहे हो और झंडे उतार के रोकने से जो है कोई रोक रहा है, उसके बाद गाड़ी भरकर आ रहे हो, 2 घंटे के बाद स्ट्रेट फायर मार रहे हो। उनको पता है कि हमारी पॉलिसी वायलेंस की नहीं है। इनको जिस दिन ये पता चल गया कि हमारी पॉलिसी जो है वो अब जवाब देने की है, आप यकीन करें नजर भी नहीं आएंगे शहर में। ये जो जवाब देने वाली पॉलिसी है कराची ने सारे को भुगता है, खुदा ना करे कि वो दिन कभी वापस आएँ। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने MQM पर इल्ज़ाम लगाया कि वो माजी की तरह दोबारा धौंस धमकी की सियासत करना चाहती है और अपने सियासी मुखालफिन को आज़ादाना सियासी सरगर्मियों से रोका जा रहा है। पिछले सिर्फ 10-12 दिनों में कई ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें MQM के लोग मुलविस हैं, जिसकी वीडियो फुटेजेस मौजूद है। पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पीपल्स पार्टी के बैनर झंडे जो उतारने का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। इस पूरे वाकये की सिंध हाई कोर्ट के किसी जज से अदालती तहकीकात करवा लें। एक वीडियो इन्होंने खुद चलाई है, उसमें ये दिखा रहे हैं कि लोगों के हाथ में क्लैशनकोफ है, उस पर दायरे बनाए और कह रही पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द हैं। और अजीब पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द हैं कि फायरिंग कर रहे हैं जब पीपल्स पार्टी के लोगों की गाड़ियां खड़ी उस तरफ। कराची ने बड़ी मुश्किल से, पता है, कत्ल गारतगरी से, दहशतगर्दी से, टारगेट किलिंग से, भत्ताखोरी से जान छुड़ाई है। अब खुदा न खास्ता जब ये इस तरह की बातें सामने आती हैं ना कि पॉलिसी तब्दील हो जाएगी और ये सब कुछ बिगड़ सकता है, तो कराची का शहरी हौल जाता है क्योंकि इसने ये सब कुछ भुगता है। लोगों ने एम्बुलेंसों में छुप कर जाकर पर्चे दिए हैं, रेस्क्यू किया है अपने आप को। व्हाट As in the whole city knows कि किन किन मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा है। तारिक सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची। तारिक भाई, दीजिए पुलिस की इंक्वायरी में अब तक क्या सामने आया है, क्योंकि जाहिर है ये एक दूसरे पर तो इल्ज़ामात लगा ही रहे हैं। जी देखें, जैसे DIG जो है उन्होंने भी यहाँ पर बात की कल, और उसके अलावा जो पुलिस की एक इंक्वायरी है वो इस वक्त काम कर रही है और वो तमाम जावियों से इन मामलात को देख रहे हैं कि किस तरह से ये झड़प हुई है, किस तरह तसादुम हुआ है। उसमें ये भी देखा जा रहा है कि आया झंडा उतारने की कोशिश थी या झंडा लगाने की कोशिश थी, इस तरह के वाक़े किस तरह का वाक़या ये पेश आया है और तसादुम इस हद तक क्यों गया कि वहाँ फायरिंग और असला इस्तेमाल किया गया। इसमें इलेक्शन कमीशन को भी जो है उन्होंने भी नोटिस लिया और इसका नोटिस होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस चीज़ को यकीनी बनाना चाहिए कि जो इंतज़ामी इदारे हैं, चाहे वो ज़िले इंतज़ामिया है या पुलिस है या रेंजर्स है, उनको अपनी जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो उस हिसाब से करनी चाहिए। और आया जो दफातर हैं सियासी जमातों के, उनके सामने से रैली गुजारते वक्त आया कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वो हैं जिस पर इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि इलेक्शन कमीशन इस पर तवज्जो दे। लेकिन इंक्वायरी में जो चीज़ें सामने आएंगी तो फिर बाकायदा तौर पर कहा जा सकेगा इसमें किसकी गलती थी और कौन इसमें मुलविस है। अच्छा, ये बताइएगा, ये सारी जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं ये तो हमेशा ही इलेक्शन में होती है, मतलब अब तो हम लिटरली 10 दिन की दूरी पर हैं इलेक्शन डे से, तो इसमें डिफरेंट क्या है? पहले भी कभी कंट्रोल हो जाती हैं चीज़ें, कभी कंट्रोल नहीं होती हैं। ये तो बड़ा, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ये बड़ा नॉर्मल मरहला है गोइंग इनटू इलेक्शंस इन पाकिस्तान। लेकिन लड़ाई झगड़े होना एक और बात होती है, लेकिन कत्ल हो जाना लोगों का ज़ाहिर है कत्ल का कहा जा, बिल्कुल ये तो इन्वेस्टिगेशन होनी होगी। हाँ, ये चीज़ जो है इस पे जाहिर सी बात है ज़ाब्ता इखलाक जारी किया गया है। उसकी जो अगर रोशनी में देखें तो यहाँ असला कैसा इस्तेमाल हुआ और असला लेकर क्यों
यहाँ पर लोग आए। ये इस पर जब पाबंदी है तो फिर ये चीज़ें क्यों हुई? ये सारी चीज़ें इसको इम्प्लीमेंट करना और कराना जिन इदारों का काम है उन्हें इस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि झगड़े तो होते हैं और तल्ख कलामी भी होती है, तसादुम भी होते हैं, लेकिन इस हद तक चला जाना कि मर्डर हो जाए तो ये एक जाहिर सी बात है, एक बड़ी बात होती है और इस सिलसिले में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ख़राब होती है और ये इसका इम्पैक्ट इस तरह से जाता है। अगर आगे इस तरह के वाक़यात बढ़े तो फिर जो शफाफ इलेक्शन है उसके ऊपर बात जाएगी, क्योंकि वोटर जो है, वोटर अगर खौफ व हरास के माहौल में वोट डालने डेफिनेटली वो अवॉइड करेगा, वो नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ शफाफ इलेक्शन के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर देगी। अच्छा तारिक भाई, इतवार को पीटीआई और पुलिस के दरमियान भी कुछ तसादुम हुआ, झगड़ा हुआ, हमारे कैमरामैन भी ज़ख्मी हुए, सो वहाँ भी सब कुछ होता रहा। अब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर वही सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगे और इलेक्शन की एक्टिविटी को, मैं कहता हूँ ये तो सपोर्ट करना है, सपोर्ट करना चाहिए कि इंतखाबात हो रहे हैं, एक जमहूरी प्रोसेस है जो आगे बढ़ रहा है, तो फिर मामलात कैसे ठीक होंगे या ठीक रहेंगे? जी बिल्कुल, देखें फोर्स का तो काम यही है कि नर्व्स कंट्रोल करने के साथ मॉब और उसको आपने कंट्रोल किस तरह करना है, उसकी बाकायदा आपको स्ट्रैटेजी पता होती है और आपको भी पता होता है आपने कहाँ तक जाना है। यहाँ कुछ मामला ऐसा हुआ कि चारों तरफ से जब पीटीआई के कारकुनान ने जो ये 3 तलवार का एरिया है इस पर काफ़ी बड़ी तादाद में आ गए तो ट्रैफिक जाम हुआ। उस सिलसिले में पुलिस ने उनसे बातचीत करके उनको हटाने की कोशिश की। इसी दौरान कुछ तसादुम की सूरत हाल पैदा हुई और उसमें फिर पथराव हुआ, जिसमें पुलिस SHO जो हैं वहाँ के वो शदीद ज़ख्मी हुए, उसके अलावा दीगर पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए। पुलिस की जानिब से शेलिंग और फिर लाठीचार्ज का सिलसिला शुरू हुआ। देखें मीडिया इसमें अपना काम कर रहा होता है, मीडिया का काम है हक़ाइक़ को दिखाना, तो उस मरहले में आपको जो पुलिस अफसर जो वहाँ पर मौजूद थे उनको चाहिए था कि मीडिया को आप अपने साथ इस हद तक आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होती कि आप उन्हें बताते कि इस तरफ जाना या इस तरफ नहीं जाना, लेकिन मीडिया अपना काम कर रहा होता है, वो मुख्तलिफ उसमें ख़तरों में भी आता है। लेकिन आपका अफसर अगर ये करे कि कैमरा छीन ले, कैमरामैन को मारे और इस दौरान दोनों तरफ से जब तसादुम भी चल रहा हो, हमारे अपने कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन वो ज़ख्मी हुए हैं, उनके सर पे स्टिचेस आए हैं। इसके अलावा हमारे रिपोर्टर थे वहाँ पर, वो भी ज़ख्मी हुए अब्बास। उसके अलावा दूसरे TV चैनल्स के कैमरामैन और रिपोर्टर्स जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो इस मामले के अंदर हमने ये देखा कि ज़्यादा पुलिस की तरफ से जो लाठीचार्ज हुआ उससे भी ज़ख्मी हुए हैं। तो पुलिस को कम से कम ये कंट्रोल करना चाहिए और उन्हें पता होता है कि ये मीडिया के लोग हैं, तो उनके साथ आपका रवैया दूसरा होना चाहिए। आप उन्हें उस तरह से ट्रीट ना करें। और पॉलिटिकल पार्टीज भी पता नहीं है पुरतशद्दुद एलिमेंट। लेकिन अब क्या होना है, अभी भी कुछ दिन रहते हैं, ऑब्वियसली इलेक्शन तो ये वो कहते हैं ना, द मोमेंटम इज रियली पिकिंग अप और उसमें लोगों के टेम्पर्स और टेम्परामेंट्स भी काफ़ी हाई हो जाते हैं। क्या पुलिस को पता है कि किस तरह टैकल करना है? अभी ये तो एक फियास्को हो गया, अब आगे क्या होना है? वाला वाकया हो गया ये। अब देखें इसमें पुलिस का भी किरदार है और साथ रेंजर्स भी इस शहर में मौजूद है, तो पुलिस और रेंजर्स को दोनों को चाहिए कि अपनी स्ट्रैटेजी को जो है जिस तरह से तय की गई है, IG साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमने इस तरह से शहर के अंदर मुख्तलिफ जो हिकमत अमली वो तय की है, किस तरह से इलेक्शन को कंडक्ट होने के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन करना है। तो इसके साथ ही रेंजर्स भी अपनी जो डिप्लॉयमेंट है उसके हवाले से बताती रही है। तो ये अब जाहिर सी बात है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को भी तय करना चाहिए ज़िले इंतज़ामिया के साथ मिलकर, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, कि किस तरह से इन वाक़यात से बचा जा सकता है और ज़ाब्ता इखलाक में रखने के लिए सियासी जमातों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात आइंदा ना हो सके। और इसमें लीडरशिप का जब बड़ा किरदार है कि सियासी जो क़यादत है उन्हें भी बैठकर आपस में बात करना चाहिए और अपने कारकुनान और उनको कंट्रोल करना चाहिए कि वो किस हद तक। और इस वाक़े की आज़ादाना इंक्वायरी भी होनी चाहिए। ज़ाहिर एक जान गई है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस मौके को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। बहुत शुक्रिया तारिक मोइन। एट द सेम टाइम सियासी रहनुमाओं को रहनुमाई का काम करना चाहिए और मामले को अफ़ाम तफ़हीम से हल करने की तरफ लेकर जाना चाहिए, बजाय इसके कि इश्तियाल वो ख़ुद भी ज़ाहिर करें और जिससे आवाम और उनके कारकुनों को भी इश्तियाल आए, क्योंकि इससे मामला बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, संभलने के तो है नहीं। आपको पता ही है हमारा जमहूरी निज़ाम अब तक संभल नहीं पाया है। अब अल्लाह अल्लाह करके इंतखाबात हो रहे हैं, सो दुआ यही है कि वो बखैर व आफियत अपने अंजाम को पहुंचे और ये इलेक्टोरल प्रोसेस मुकम्मल हो। सेम कन्वर्सेशन वी आर हैविंग, नथिंग रियली चेंजेस एवर।